हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप क्लास 9th में भी ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हो, उसमें आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना था। वही सब चीज़ आप इस क्लास 10th में भी करेंगे। बट जब हम क्लास 9th में जब मीन, मीडियन, मोड निकालते थे तो वो आपका अनग्रुप्ड डेटा का होता था। ठीक है, उसमें आपको सिंगल वैल्यूज़ गिवन होती थी। लेकिन अभी जो 10th क्लास में जो है वो हमारे पास है ग्रुप्ड डेटा। अभी सिंगल डेटा जो अनग्रुप्ड डेटा है और ग्रुप्ड डेटा है, इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा में जैसे मीन निकालना है हमको, और डेटा क्या गिवन है, कुछ नंबर्स आपको गिवन है 7, 5, 6, 3, 2, इस टाइप से कुछ नंबर्स गिवन है। अब आपको अगर ये कहे कि इनका मीन निकालो, तो मीन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता था अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है, और या फिर आप उसको एवरेज भी बोल सकते हो। तो मीन निकालने का या एवरेज निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता था वो क्या होता था कि जितने भी टर्म्स हैं उन सब का आप सम करो, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कर दो। तो इन सब का सम मतलब 7 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 3 प्लस में 2 और डिवाइड में टोटल कितने हैं 5। तो 7 5 12 6 18 और 5 23, 23 डिवाइड में 5, यहाँ से मीन आपका आ जाएगा 4.6। ठीक है, तो इस टाइप से हम मीन निकालते थे अनग्रुप्ड डेटा का। लेकिन हमारे पास क्लास 10th में जो है वो है ग्रुप्ड डेटा, और ग्रुप्ड डेटा के मीन निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा में आपको मीन निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला जो आपका मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जो हम मीन निकालेंगे, मीन को डिनोट करने के लिए एक्स बार लिखेंगे हम। ठीक है, मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मीन डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड में समेसन ऑफ एफ आई। अब ये जितने भी टर्म्स जो हमने यूज़ की ना अभी, एफ आई एक्स आई या फिर ये समेसन, ये सब क्या है ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। सेकंड जो आपका मेथड है वो है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पर जो नई चीज़ आई वो डी आई आई है। ठीक है, तो ये डी आई क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, जो लास्ट जो मेथड है वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये मेथड जो आपका इस बार का जो सेशन है 2020 से 2021 का जो सेशन है, इसमें ये मेथड नहीं आएगा मीन निकालने के लिए। ठीक है, वैसे इसका मैं फ़ॉर्मूला आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में एच इंटू में समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है, लेकिन ये जो है ये मेथड आपको यूज़ नहीं करना है इस बार, आपको सिर्फ यही दो मेथड यूज़ करने हैं। तो हम इन दोनों तरीक़ों को समझते हैं। अब किसी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसमें ही आपका सब कवर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, आपको वैल्यूज़ गिवन है, 2 कॉलम गिवन है टेबल में। पहला है आपका नंबर ऑफ़ प्लांट्स, ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका नंबर ऑफ़ हाउसेस, नंबर ऑफ़ हाउसेस ये आपको गिवन है। तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स में ये कुछ इस तरह से गिवन है, 0 फिर 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, और उसके बाद है ये 1 2 1 5 6 2 एंड 3।
अब ये नंबर्स क्या, सबसे पहले हमको डेटा समझ में आना चाहिए कि ये है सब क्या चीज़। तो देखो, ये जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो आपको इस तरह से गिवन है इंटरवल में, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल में जो ये लेफ़्ट साइड के जितने भी नंबर है ना, 0, 2, 4, 6, ये सब, इन सब को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और जो राइट साइड के नंबर है उनको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। जो लेफ़्ट साइड के नंबर होते हैं उनको बोलते हैं लोअर लिमिट, और राइट साइड के जो नंबर होते हैं वो होते हैं अपर लिमिट। अब हमेशा याद रखना, क्लास इंटरवल के अंदर लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। ठीक है, लोअर लिमिट आपकी हमेशा इंक्लूड होती है, और अपर लिमिट जो होती है वो हमेशा एक्सक्लूड होती है। एक्सक्लूड और इंक्लूड का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, हम अब इस डेटा को समझते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आपको नंबर ऑफ़ प्लांट्स और नंबर ऑफ़ हाउसेस गिवन है। नंबर ऑफ़ प्लांट्स का मतलब कुछ ऐसे घर है जिसके अंदर 0 से लेके और 1 तक, 2 नहीं 1 तक, ठीक है, 0 से लेके 1 तक पेड़ है। ऐसे कितने घर है? सिर्फ 1। 2 घर ऐसे हैं जिनके अंदर 2 पेड़ भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 नहीं। एक घर ऐसा था जिसके अंदर 4 पेड़ भी हो सकते हैं, 5 पेड़ भी हो सकते हैं, लेकिन 6 नहीं। 5 घर ऐसे थे जिनके अंदर 6 पेड़ भी हो सकते हैं, 7 पेड़ भी हो सकते हैं, लेकिन 8 नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो ये अपर लिमिट है ना, ये इंक्लूड नहीं होगी, ये एक्सक्लूड होगी। ठीक है, 0 से 2 का मतलब है 0, 1, बट 2 नहीं। 2 to 4 का मतलब है 2, 3, 4 नहीं। 4 to 6 का मतलब है 4, 5, लेकिन 6 नहीं। मतलब कि 6 से जस्ट पहले जितने भी नंबर्स है वो सब इंक्लूड है, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं होगा। 6 कहाँ इंक्लूड होगा? नेक्स्ट क्लास इंटरवल में। ठीक है, तो लोअर लिमिट इंक्लूड और अपर लिमिट एक्सक्लूड। और ये सब क्या है? ये सब है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं एफ आई। ठीक है, एफ आई का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो 0 से लेके और 1 तक जितने भी प्लांट वाले घर है वो कितने हैं? 1। 2 to 4 ऐसे कितने घर है? 2। ये सब फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको। ठीक है, अब इस डायरेक्ट मेथड की हम बात करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ आई तो आ गई। अब ये एक्स आई क्या है? एक और कॉलम हम बनाएंगे जिसका नाम होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्स आई क्या होता है? एक्स आई का फॉर्मूला जो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है? एक्स आई इज़ इक्वल टू अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट का हाफ। ठीक है, किसी भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करो, उसका हाफ कर दो, आपको एक्स आई मिल जाएगा। जैसे इस फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए बात करें तो लोअर लिमिट की आपकी 0, अपर लिमिट है 2, तो 0 + 2 कितना? 2, और 2 का हाफ 1। यहाँ पे 2 + 4 कितना? 6, और 6 का हाफ 3। 4 + 6 10, 10 का हाफ 5। ऐसे ये सब करते जाएंगे। तो 1, 3, 5, उसके बाद 7, 9, 11 और 13। 3, 3, 4, 1, 7, 3, 3, 4, 1, 7। ठीक है, अब आ गई एक्स आई। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए? एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो एक और कॉलम बनाएंगे, उसका नाम होगा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब एक्स आई और एफ आई की प्रोडक्ट करेंगे हम, तो 1 × 1 कितना? 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, उसके बाद 6 और 9 54, 11 दूनी 22 और 13 तिये 39। अब क्या होता है नेक्स्ट होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई। मतलब ये जो एफ आई एक्स आई वाला जो कॉलम है ना, इस सब का समेसन, इन सब का जोड़ कर दो आप। समेसन का मतलब जोड़। तो एफ आई एक्स आई वाले कॉलम में जितनी भी टर्म है इन सब का जोड़ कर दो। तो 9 और 2 11 और 9 20 और 1 21 और 6 27 और 5 32, 3 3 6 और 7 13 और 3 16, 162। यहाँ पर ऊपर वाला जो आ गया हमारा नोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है? समेसन ऑफ एफ आई। इसका मतलब है जो एफ आई वाला जो कॉलम है ना, एफ आई वाला जो कॉलम है, इन सब का सम कर दो। तो समेसन ऑफ एफ आई वो कितना आएगा? 3 2 5 और 6 11 और 6 17 और 3 20। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। तो डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका? एक्स बार इज़ इक्वल टू
समेसन ऑफ एफ आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का समेसन हमारा कितना है 162 डिवाइड में 20। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8.1। ये आपका मीन आ गया। अभी ये कौन सा मेथड था, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर एज्यूम मीन मेथड लगाओगे तो भी आंसर यही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाओगे तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, हम इसको स्टेप ये एज्यूम मीन मेथड से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको फिर से डेटा गिवन है, 2 कॉलम हैं, एक में तो है डेली वेजेस रुपीज़ में। ठीक है, उसके लिए क्लास इंटरवल है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स का एक कॉलम है, ठीक है, जिसको हम एफ आई कहेंगे। वो क्या है आपका 12, 14, 8, 6 एंड 10। एफ आई की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, वो जो क्लास इंटरवल है वो भी आ गया। अब एक चीज़ समझो, जो हम इसमें यूज़ कौन सा मेथड करेंगे, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड हमारा क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई। अब इसके अंदर ये ए और डी आई क्या है, एफ आई का मतलब तो भाई देखो ये सब चीज़ है, ये ए और डी आई क्या है। ए का मतलब जो होता है यहाँ पर, ए का मतलब है एज्यूम मीन, ठीक है, और डी आई आपका क्या होता है, डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क एंड एज्यूम मीन। ठीक है, डी आई जिसको हम बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, डी आई यहाँ पर क्या है, एक्स आई माइनस ए। अब ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है एज्यूम मीन, तो हम एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे एज ए। अब वो कहाँ से एज्यूम करेंगे वो देखो। अब हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट, एक्स आई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है, एक्स आई की वैल्यू निकाल लो आप। एक्स आई क्या होता है आपका लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट का हाफ, तो इन दोनों का सम करके हाफ करोगे तो वो आपका आएगा 110। उसके बाद 130, 150, 170 एंड 190। ये सब वैल्यूज़ कहाँ से आएगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस प्लस करके उसका हाफ करोगे ना, तो ये सब वैल्यूज़ आएगी। अब नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, देखो नेक्स्ट आपका होगा डी आई। ठीक है, डी आई कॉलम बनेगा डी आई का, और वो क्या होता है, एक्स आई में से ए को माइनस करो। तो अब ए की वैल्यू चाहिए, एक्स आई तो हमारे पास है, ए क्या होगा वो समझो। देखो ए याद रखना आप क्या होगा, ये जो एक्स आई वाला जो कॉलम है ना, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को आप ए मान लो, किसी भी एक वैल्यू को आप ए मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन कोशिश करना कि जो बिल्कुल मिडल मोस्ट टर्म है ना उसको ए मानना। जैसे देखो ये टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो बिल्कुल बीच की कौन सी होगी आपकी, ये 150, इसको ए मान लेना। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई 6 टर्म हो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 होगी, तब क्या करें, तब क्या करना, देखो 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो, बीच में 2 बचेंगी, उनमें से किसी एक को मान लेना। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें याद ना रहे तो एक्स आई वाले कॉलम में आप किसी भी टर्म को ए मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीच वाली टर्म लेने से फ़ायदा क्या होता है, कैलकुलेशन में आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पर ए 150 मान ली। अब एक्स आई माइनस ए का मतलब क्या है, ये जितनी भी टर्म्स है ना इनमें से 150 को माइनस करना है। तो सबसे पहले 110 में से 150 को माइनस करेंगे, 110 में से 150 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -40। ऐसे 130 में से 150 को माइनस करेंगे तो माइनस का 20, फिर आएगा 0। फिर 170 में से 150 को माइनस करेंगे तो 20, और 190 में से 150 को माइनस करेंगे तो 40। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉलम होगा वो कौन सा होगा, फॉर्मूले के हिसाब से एफ आई डी आई। तो एफ आई इंटू में डी आई अब हमको निकालना है। ठीक है, तो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो,
कितना आ जाएगा माइनस का 480, उसके बाद माइनस का 280, उसके बाद 8 इंटू 0 कितना 0, फिर 6 इंटू 20 कितना 120 और ये 400। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनका समेसन ऑफ एफ आई डी आई। ठीक है, समेसन ऑफ एफ आई डी आई कितना होगा, देखो 4 1 5 520 और ये कितना हो गया 8 8 16 1 4 1 5 और 2 7 760, तो ये हो गया 4 240 माइनस का 240, इन सब का जोड़ करोगे तो ये आएगा माइनस का 240। अच्छा, और हमको क्या चाहिए, समेसन ऑफ एफ आई, मतलब इन सब का सम। 10 6 16 8 24 24 और ये कितना हो गया 26, 24 और 26 कितना 50। ठीक है, अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ है, तो फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ रखते हैं। एक्स बार किसके इक्वल था, इसके इक्वल था ना, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है 150, प्लस में समेसन ऑफ एफ आई डी आई कितना हमारा माइनस का 240 डिवाइड में समेसन ऑफ एफ आई कितना 50, इसका एलसीएम आएगा 50, 15 5 7500 माइनस का ये 240 है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 10 में से 4 गया 6, 74 में से 2 गए तो 72 डिवाइड में 50 कट किया तो यहाँ से आएगा 1, 5 एकम 5 22 5 चौके 20 5 145.2, ये आपका आ गया मीन। ठीक है, अब एज्यूम मीन मेथड जो था ये हमने क्यों यूज़ किया, डायरेक्ट मेथड भी तो यूज़ कर सकते थे, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट या एज्यूम मीन मेथड, कोई कंडीशन नहीं है। बट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि एज्यूम मीन मेथड से यूज़ करना है, तो फिर आपको यही मेथड यूज़ करना होगा, इसलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए। दूसरी चीज़ ये समझो आप कि एज्यूम मीन मेथड क्यों यूज़ किया गया, बनाया क्यों था, ताकि ये जो बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं ना, अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो सकती है। ठीक है, लेकिन एज्यूम मीन मेथड क्या है, ये जो आपके नंबर्स है जो और मल्टीप्लाई है इनको छोटा कर देती है, ये नंबर्स काफ़ी छोटे थे, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती और उसमें फिर गलती होने के चांस ज़्यादा है। और आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर एक डिजिट की भी गलती हो गई, एक नंबर भी आगे पीछे हो गया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा क्रॉस लग जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि अगर छोटे नंबर्स दे रखे हो आपको तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, बट इस टाइप के बड़े बड़े नंबर हो तो उसमें आप एज्यूम इन मेथड को यूज़ करना। ठीक है, तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.1 और उस मीन निकालने के 3 मेथड थे, जिसमें से आपको जो लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड वो नहीं करना है। इन दोनों क्वेश्चंस में या किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।